मरने से पहले ही बैतरणी नदी से पार होने की व्यवस्था बनाइए। मरने के बाद जो गौदान होता है ना, बछिया दान करते हैं। बेटे भी होशियार है, अधमरी बछिया लाते हैं। पंडित जी भी होशियार है, वो भी सोचते हैं भागे भूत लंगोटी भली, बहुत अच्छी नहीं तो अधमरी सही, उसी पर मंत्र पढ़ देते हैं। बछिया ऐसी है, तुम्हारा बाप पूंछ पकड़ करके जब बैतरणी नदी पार होने लगेगा, पूंछ टूटकर बाप के हाथ में आ जाएगी, बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारा बाप डूबेगा। अरे इन बेटों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप कर जा रहे हो कि मैं मर जाऊंगा तो बछिया दान देना? तू जिंदा में ही क्यों नहीं भैंस दान कर देता? फालतू काम करता। भैंस की पीठ पर पति पत्नी दोनों बैठ लो, पैर निकाल दी, तालाब पार कर दी। हाँ, बछिए के पूंछ नोचत हुआ फालतू बवाल बनाते। क्रोधो वही वस्तु राजा तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष ही इंद्र का नंदन वन है। इसलिए संतोष में जियो तो इंद्रलोक जैसा सुख धरती पर ही मिल जाएगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम। इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एवं रक्षणम तदा गोदर संस्था नाम परिवार युवम वसाम। संतोष को अमृत कहा गया है। भोजन खाने बैठो, संतोष रखो, मिर्च मसाला कम ज्यादा हो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करो, जो पसंद आए खा लो। भोजन खाने बैठो थोड़ा कम भी खाओ, लाख समझाऊं कम खाता नहीं कोई। 2 रोटी ज्यादा खाते लोग, बोलते प्रवचन की बात मंडप तक, रसोई में तो माल छको। कम खाने से बीमारी कम आएगी, अधिक खाने से बीमारी अधिक आएगी, और बिल्कुल न खाने से तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। इसलिए खाओ भी, चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ। 10 मिनट हर रोज टहलें शाम को खाने के बाद। आरजू मंदाने सेहत याद रखें यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। ओवरलोड हो जाने के बाद कोई स्त्री बाल लेकर के जब शेर का बाल, बाघ का बाल पहुंचाती है संत के पास में, संत उस समय धूनी ताप रहा था, आग जल रही थी धूनी में। संत ने बाल हाथ में लिया और धूनी की आग में डाल दिया। जब धूनी की आग में डाला, बाल जलकर राख हो गया। उस महिला ने पूछा कि बड़ी मुश्किल से बाल लाई हूं, जान जोखिम में डालकर इसमें धूनी में जला दिया आपने, कुछ मंत्र वंत्र पढ़े नहीं, धूनी में जलने से पति का क्या सुधार होगा? तो संत मुस्कराया, बाबा मुस्कराया और बोला कि देवी, मैं यही समझाना चाहता हूं कि शेर और बाघ का बाल लाना बहुत खतरनाक है, लेकिन कैसे लाई तुम ये बताओ। तो उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। फर्स्ट दिन गई तो दहाड़ सुनकर भाग आई, सेकंड दिन गई थोड़ा मांस के टुकड़े ले गई, पेड़ पे चढ़ गई, थोड़ा थोड़ा डाला, उससे प्रेम हो गया और फिर वो मांस खाने लगा, मैंने कैंची से एक बाल काट लिया। तो संत हंसा और बोला, जो नारी शेर को बस में करना जानती है अपने प्रेम के चुंबक से, वो नारी अपने पति को भी प्रेम के चुंबक से बस में कर सकती है। वही प्रेम घर में पैदा कर दीजिए तो तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करने लगेगा। बोले यही मंत्र है? बोले यही मंत्र है। वापस घर जाओ यहां से, फालतू भीड़ मत मचाओ बाबा के। वास्तव में ये सच है, प्रेम ही एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी या संसार में सुख बजे चहोर। तुलसीदास कहते हैं वशीकरण मंत्र यदि कोई मत जाना, सब बैठे रहो,
कुछ नहीं, ढोल बज रही है, कोई नहीं कोई नहीं, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, बैठे रहो चुपचाप, जो आएगा तुम्हारे पास आएगा। ढोल बज रही है, बजने दो। तुम ये सोचो सत्संग अच्छा हो रहा है इसलिए ढोल बज रही है, हाँ उल्टा सोचो, नाराज हो जरूरत ही नहीं, खूब ढोल बजाओ। हम तो कहे तो बैंड बाजा बजा दे। एडजस्टमेंट। जिस प्रेम की चुंबक से तुमने शेर को जीत लिया है, उसी प्रेम की चुंबक से अपने पति को भी जीतो, पत्नी को भी जीतो, माँ बाप को भी जीतो, बच्चों को भी जीतो। क्योंकि मनुष्य को रस्सी और जंजीर में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन प्रेम का बंधन इतना मजबूत बंधन है जिसको कोई इंसान तोड़ नहीं सकता है। उसमें बड़े बड़े शुभट बन जाते हैं। ये प्रेम का ही तो बंधन है जो हम आपके साथ आए हैं, बैठे हैं। ये प्रेम का ही तो बंधन है जो हजारों लोग यहां बैठे। मनोज बोलिए, है बात सही? ये कितने लोग बैठे हैं? खड़े होकर बताइए पांडे जी कितने लोग होंगे? उधर मुड़ के देखो, काउंटिंग करो जल्दी, आधा मिनट लगेगा। 5000। ये 5000 आत्माएं, इनको कोई रस्सी से नहीं बांधा, ना जंजीर से बांधा है। ये केवल प्रेम की डोरी में बंध कर बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, स्वतंत्र भी हैं और बंधी भी हैं। प्रेम बंधन है, प्रेम में बंध जाती। गुरु के प्रेम में बंधोगे, भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो मुक्ति मिलेगी, शांति भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी। भक्ति करने से बृहत उन्नति होती है, उन्नति में कमी नहीं रहती है। कभी ये मत सोचना कि भक्ति करने से क्या फायदा, बहुत फायदा है। ज्यादा फायदा पूछना है, राम नरेश वर्मा से पूछो, खड़े होइए, उषा खड़ी हो, सरिता, इनसे पूछ लो क्या फायदा मिला। जिंदगी जीने की तमन्ना खत्म हो चुकी थी और पुनः नई जिंदगी की प्राप्ति हो गई और हंसकर जिंदगी जी रहे हैं। 10 साल से हंसना भूल गए थे। ये भक्ति से मिलता है। सांसद महोदय को व्यास गादी आशीर्वाद देती है। सांसद है ना, जोर से ताली बजा दो सांसद के आगमन में। और सांसद को माला भी पहना दो, माला डालो गले में सांसद के, ले लो, डाल दो, ताली बजा दो। वाह वाह, बस ज्यादा मत डालो, गर्दन वजन हो जाएगी, 1-2 काफी। हाँ, कई बार लोग इतना माला पहनाए दे, मूड दिखता ही नहीं। बैठो सांसद जी।